사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 मसीह में प्रिय 성도님들, भाई और बहनों, शाखा और संघी 하나님께서 कलीसियाओं के सदस्य 전 세계 और 인터넷 तमाम 방송을 विश्वासी जो इस सभा 시청하고 में 있는 모든 इंटरनेट के 성도 द्वारा पूरे 여러분께 संसार भर से शामिल हैं, 시청자 여러분, और जिस इन दर्शकों, 세 번째 시간입니다. नर्क 지난 संदेश श्रृंखला के ऊपर 시간까지는 यह तीसरा सत्र है। 지옥의 पिछले सत्र तक हमने 윗 음부까지 स्वर्ग और नर्क के 살펴봤습니다. सामान्य संरचना और ऊपरी कब्र के बारे में ही सुना था। 실상에 मैं 대해 जानता हूं कि बड़ी 우리가 उत्सुकता से आप नर्क की वास्तविकता को जानने के लिए उत्सुक हैं, परंतु उससे पहले हमें समझना होगा नर्क को और पूरी रूपरेखा को, जिसे मनुष्य जुताई कहा जाता है। नर्क के बारे में प्रचार करने का कारण केवल यह नहीं कि आप नर्क के डर के बारे में जानें, बल्कि इसलिए है कि आप एक सच्चा मसीह जीवन जिएं, न केवल नर्क की उस खतरनाक सजा को जानने के द्वारा, बल्कि आने वाले जीवन के बारे में जो मृत्यु के बाद है, उद्धार का मार्ग, इस तरह की चीजें। और नर्क के इन संदेशों से ऊपर हमें परमेश्वर के न्याय और उसके गहरे प्रेम को भी जानना है, जिसने नर्क को बनाया है। कुछ लोग गलत फहमी रखते हैं न्यायी परमेश्वर के बारे में, इसलिए इस सत्र में मैं साफ कर दूंगा उन कुछ संदेहों को जो लोग नर्क के विषय में रखते हैं। आज के संदेशों को अगर आप अच्छे से सुने तो आप परमेश्वर के बहुतायत के प्रेम को समझ पाएंगे और उसके न्याय को। मैं सचमुच आशा करता हूं कि आप उद्धार पाएं और स्वर्ग के राज्य में जा सकें हमारे परमेश्वर के गहरे प्रेम के द्वारा। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप निरंतर समझें न्याय को और प्रेम को, ताकि आप बहुत सारी मर रही आत्माओं को स्वर्ग के राज्य की ओर बुला सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कुछ कहते हैं कि यदि आप एक अच्छा मसीह जीवन जियोगे, मेरा मतलब है अगर आप एक अच्छा जीवन जियोगे तो क्या चर्च जाना जरूरी है? केवल परमेश्वर या स्वर्ग और नर्क के अस्तित्व को जानकर कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। हम उद्धार केवल तभी पा सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में केवल तभी जा सकते हैं जब हमारे पापों पर हमें क्षमा मिलती है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आज के पाठ में जो धनी व्यक्ति है, उसके हृदय में भी कुछ भलाई थी, यहाँ तक कि जब वह उस कब्र की अग्नि में पीड़ा उठा रहा था, तब भी वह लोगों के बारे में चिंतित था। आज के लोगों की तुलना में वो एक भला व्यक्ति था, क्योंकि वो अपने भाइयों के बारे में चिंतित था। यद्यपि वो जानता था कि हमेशा काल के लिए उसे नर्क में ही रहना पड़ेगा, वो जानता था। आप आज के विषय में सोचिए, यहाँ तक कि एक भाई अगर दूसरे भाई का उधार नहीं चुकाता तो वो शत्रु बन जाते हैं। उनका पड़ोसी जब समृद्ध होता है तो वो उस पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हैं। इस धनी व्यक्ति का हृदय भला था, हालांकि उसने उधार नहीं पाया, वो नर्क चला गया। आपको इस बात को याद रखना चाहिए। लूका 6 अध्याय 27 और 28 पद में लिखा है, और उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में आए। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता था और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसने उद्धार प्राप्त नहीं किया। व्यवस्था के अनुसार धनी व्यक्ति को अपना सब कुछ बेच करके गरीबों को दे देना चाहिए। वो जवान व्यक्ति जो यीशु का अनुसरण कर रहा था, उसने यीशु से पूछा कि उद्धार पाने के लिए वो क्या करे। वो ये व्यवस्था मानता था, वो व्यवस्था मानता था। तो प्रभु ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच करके गरीबों में बांट दे, और वह जवान दुखी होकर उसके सामने से चला गया। धनी व्यक्ति वो संतुष्ट होते हैं जो कुछ उनके पास होता है, और उतना ही नहीं, वो और अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं कमाना चाहिए, बल्कि आपको परमेश्वर की आशीषें कमाने चाहिए। आपको भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कमाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो अधिक से अधिक कमाने के लिए परिश्रम तो करते हैं और अपने जमीनें बढ़ा देते हैं, घर बनाते हैं, मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए। यदि आप उनमें से एक है, आपको मैं नापसंद हो सकता हूं, मगर मैं ऐसा महसूस करना नहीं रोक सकता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बातें करता है। उद्धार पाने का यही सही तरीका है। जो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए परिश्रम करते हैं वो मुझे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से मुझे सिखाना पड़ता है। मैंने खुद ऐसा जीवन जिया है और मैंने दिया है।
आज कुछ लोग सुसमाचार के ऊपर संदेह करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि केवल तभी हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों हम तब स्वर्ग जाते हैं और उद्धार पाते हैं। ये पाप की समस्या की वजह से है। स्वर्ग साफ और सुथरा स्थान है जहां पापी नहीं जा सकते। कुछ लोग जो क्रूस का संदेश नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि क्यों केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन रोमियो 6:23 कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए यदि हम इस समस्या को ना सुलझाएं तो हम मृत्यु का सामना करेंगे, जो कि नरक जाना है। यहाँ पर मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है जिसका इस धरती पर हम सामना करते हैं, बल्कि यह आत्मा की मृत्यु है जो सदा काल के लिए नरक में पीड़ा उठाना है। आपको अधिक से अधिक आत्मा को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग आत्महत्या ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं, खासतौर पर स्टॉक मार्केट की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। यदि वो निवेश ही अपना, मेरा मतलब है यदि वो अपना पैसा निवेश करते तो फिर उनके पास आत्महत्या करने का मेरा मतलब है कारण ही नहीं होता लेकिन क्योंकि उन्होंने उधार लेकर निवेश किया है इसलिए वो वापस नहीं चुका पाते, उनका नुकसान हो जाता है और वो आत्महत्या करते हैं अंत में। क्या मैं आपको हमेशा से नहीं कहता रहा हूं कि आप स्वार्थ से, लालच से मुक्ति प्राप्त कीजिए, छोड़ दीजिए और एक सही जीवन जिए। अगर आप एक व्यवसायिक नहीं हैं जो बिल्कुल निश्चित ना हो कि आप क्या कर रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट ना करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इससे नुकसान उठा रहे हैं, उठाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी जो ये सोचते हैं कि अच्छा जीवन वो जी रहे हैं, उनके लिए भी ये असंभव है कि उनमें पाप ना हो। वो इसलिए क्योंकि तमाम मनुष्य जाति में मूल पाप है जो आदम से आया है और वो स्वयं भी अलग अलग तरीके से पाप करते हैं। और इस पाप की समस्या का समाधान पाने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना होगा। रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, क्या आप ऐसा अंगीकार करते हैं, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यदि आप अपने दिमाग में विश्वास करें कि प्रभु को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया तो क्या आप उद्धार पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं फिर से इसे पढ़ूंगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आप उद्धार तब पा सकते हैं जब आप अपने मन से विश्वास करते हैं। यहाँ पर प्रभु को, यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार करना केवल होठों से प्रभु प्रभु कहना नहीं है, और ना ही आपको अपने दिमाग में ज्ञान के रूप में विश्वास करना है, ना ही अपने विचारों में विश्वास करना है। आप अपने आप को जांचिए कि आपने दिमाग से या अपने मन से विश्वास किया। आप आसानी से जांच सकते हैं। आप बड़ी आसानी से जांच सकते हैं कि क्या आप अपने मन से विश्वास करते हैं या फिर शारीरिक रूप से। आपको जांचना चाहिए कि क्या आपके पास शारीरिक विश्वास है या आत्मिक विश्वास है। उदाहरण के लिए, प्रभु के दिन को पवित्र ना मानना, संपूर्ण दशमांश ना देना। यदि आप सचमुच बाइबल पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, तो फिर कौन संपूर्ण दशमांश नहीं देगा। निश्चित रूप से परमेश्वर ने मलाकी में प्रतिज्ञा की है कि वो आशीषें उंडेलेगा हम पर यदि हम संपूर्ण दशमांश दें। और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उसको जांच सकते हैं, उसकी परीक्षा ले सकते हैं कि वो आशीषें देगा या नहीं। मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है कि आप चोर है अगर आप दशमांश नहीं देते हैं, क्योंकि आप वो चुराते हैं जो परमेश्वर का है। तो कितने बड़े चोर है आप। अगर आप व्हाइट हाउस में चोरी करें, वहां से कुछ चुराएं, क्या लगता है आपको क्या होंगे आप। और अब ये बात तो वो है कि आप सेनाओं का परमेश्वर, उसका कुछ चुरा रहे हैं। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये केवल अपने होठों से ही नहीं, अपने मन से विश्वास करना है आपको। अगर आप सचमुच हृदय से विश्वास करते हैं
तो आपके कर्म प्रकट होंगे, आप शरीर के काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप नरक चले जाएंगे। आप स्वयं से अपना विश्वास जांच सकते हैं। 10 पद में लिखा है कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यदि आप नरक के संदेश को सुने तो आप जानेंगे कि संपूर्ण दशमांश ना देने से लोग किस तरह की सजा पाएंगे। यदि हम बाइबल में लिखे वचनों का पालन करें, धर्मी जीवन जिए, तभी हमारे पास सच्चा विश्वास हो सकता है और उद्धार हम पा सकते हैं। सचमुच अगर आप मन से विश्वास करें तो वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का कर्म भी प्रकट होगा, और केवल तब जब हम अपने होठों से अंगीकार करेंगे तो वही अंगीकार सच्चा अंगीकार माना जाएगा। इस प्रकार से सुसमाचार का मूल्य यह है कि केवल यीशु मसीह ही उद्धार प्राप्त करने की का मार्ग है और स्वर्ग में जाने का मार्ग है। आप में से कुछ लोग जब सुसमाचार सुनते हैं तो आप में से कुछों के पास इस तरह का प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न इस विषय में होता है जिन्होंने कभी प्रभु के बारे में नहीं सुना है, ना उसे ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो यीशु के आने से पहले इस धरती पर जिए, और ऐसा उनका क्या होगा जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना और मर गए, और साथ ही ऐसे बच्चों का क्या होगा वो जो बहुत छोटी उम्र में मर गए, जो प्रभु को नहीं समझते हैं। क्या इन मामलों में क्या वो सभी लोग नरक चले जाएंगे क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे? नहीं, ये मामला नहीं है। न्यायी परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग उन आत्माओं के लिए भी खोला है जो इस तरह की स्थिति में पाई जाती हैं। ये है वो उद्धार जो विवेक के द्वारा होता है, जिसे विवेक का न्याय कहा जाता है। सबोपदेशक 3:11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में वे सब सुंदर होते हैं, और परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। क्योंकि परमेश्वर ने अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, इसीलिए यीशु मसीह के आने से पहले भी वो परमेश्वर को मानते थे। तो अभी काल का ज्ञान उत्पन्न किया गया कि वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। वो आने वाले जीवन पर भी विश्वास करते हैं, हालांकि साफ रूप से नहीं, जैसे कि रोमियो 1:20 में लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बहाना नहीं बना सकता कि वो उद्धार इसलिए प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जान पाए। क्योंकि वो देख सकते हैं, जब वो इस संसार, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति की चीजों को देखे तो वो परमेश्वर को देख सकते हैं। वो भलाई में अपना जीवन जी सकते हैं और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है कि क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उसकी सनातन सामर्थ्य और उसके अनदेखे गुण और उसके परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। वो लोग जो भले हैं वो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। जब वो प्रकृति की सब चीजों को देखते हैं, वो स्वर्ग से डरते हैं, एक अच्छा और धर्मी जीवन जीने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस परमेश्वर से साफ बातचीत करता था और उसने न्याय के विवेक के विषय में लिखा है। रोमियो 2:14-15 पद पे लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। वो जो भलाई के लोग होते हैं, अपनी विवेक की व्यवस्था के आधार पर यदि उन्हें लगता है कि यह भलाई है तो वो भलाई करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक कि अन्य जाति जिनके पास व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था की बातें अपने विवेक के द्वारा करते हैं। लिखा है वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं या उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। यदि उनके विवेक के विरोध में कुछ बातें होती है तो उनका विवेक उन्हें दोष लगाता है। बिना सुसमाचार के भी उनके पास ऐसा हृदय है। यदि उन्हें सुसमाचार सुनने को मिलता तो क्या वो प्रभु को ग्रहण नहीं करते? इसीलिए परमेश्वर उन्हें केवल इसीलिए नरक में नहीं जाने देगा क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते थे, क्योंकि न्याय बल्कि विवेक के न्याय के द्वारा वो उन्हें स्वर्ग के राज्य में लेगा।
मगर जिनके पास भला विवेक नहीं, वो भले ही वैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, जैसे कि अभी आपको बताई गई, फिर भी वो प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे। वो अपनी इच्छा और लालच के चलते पाप में जीते हैं। क्या वो सुसमाचार को अगर सुनते तो विश्वास करते? नहीं, वो नहीं करते। अपने बुरे हृदय के आधार पर या उसके अनुसार वो नर्क चले जाते। यहाँ पर मनुष्य इस बात का न्याय नहीं कर सकता कि किसका उद्धार होगा या किसका नहीं होगा। पहला शमूएल 16:7 के दूसरे हिस्से में लिखा है, कि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य सही रूप से नहीं न्याय कर सकता, केवल परमेश्वर ही करता है। यहाँ आपको जिस बात को जानना है वो यह हो कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यद्यपि वो यीशु मसीह को जानते थे, उनका विवेक के आधार पर न्याय कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्यों वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। वो जो सुसमाचार प्रचार से पहले जीते थे, उनका न्याय उनके विवेक के आधार पर होगा। लेकिन जब सुसमाचार का प्रचार हो गया है और उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, यद्यपि दूसरों ने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया, इसीलिए वो विवेक के न्याय के पात्र नहीं है, उनका उद्धार नहीं हो सकता। सुसमाचार का प्रचार जब उन्हें किया गया, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसे सबक नहीं लिया। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं उसे सुसमाचार का प्रचार करने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरी बातें नहीं सुनता। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो कहते हैं कि उनके पति बहुत अच्छे हैं, परंतु वो सुसमाचार को नहीं सुनते, ना ही वो चर्च आते हैं। कहाँ है फिर उनकी भलाई? क्या वो सचमुच भलाई के व्यक्ति हैं जब वो अपनी पत्नियों की बातें नहीं सुनते? जब वो कहती है कि एक स्वर्ग और नर्क है, वो सुसमाचार को नहीं सुनते, तो क्या वो भले हैं? उन्हें सभी तरह के प्रमाण दिए जाते हैं, मगर वो प्रमाणों को नहीं देखते, तो क्या वो भले हैं? यदि वो भलाई के लोग होते तो अपनी पत्नियों की बातें, अपने बच्चों की बातें उन्हें सुननी चाहिए। परंतु क्यों उनकी पत्नियां कहती हैं कि उनके पति भले हैं? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पति पत्नियों के साथ भले होते हैं, भले से रहते हैं। जैसे वो अपने परिवारों के साथ भले हैं, उन्हें दूसरों के साथ भी वैसे ही भले रहना चाहिए। यहाँ तक कि चोर और लुटेरे भी अपने परिवारों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर की वो संतान जो सबसे पहले उद्धार पाते हैं, उन्हें सभी को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें कोई संभावना नहीं होती कि वो उद्धार प्राप्त कर सके, उन्हें प्रचार करके उन्हें और अधिक अवसर मिलता है कि वो उद्धार प्राप्त कर सकें। इसलिए मुझे आशा है कि हम सुसमाचार प्रचार के महत्व को एक बार फिर से महसूस करें। और अब आइए हम उद्धार पाने की प्रक्रिया को देखें जो विवेक के न्याय से होती है, पुराने नियम के समय में और नए नियम के समय में। सबसे पहले पुराने नियम में प्रभु के इस धरती पर आने से पहले लोगों ने किस तरह से उद्धार प्राप्त किया। इसको श्रेणीबद्ध किया जाता है दो अलग अलग दलों में। पहला दल है इस्राएली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, और दूसरा दल है तमाम अन्य जाति। प्रभु ने इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाला तो उसने मूसा के द्वारा व्यवस्था उन्हें दी। इसीलिए पुराने नियम में जो इस्राएली है वो व्यवस्था को मानने के द्वारा उद्धार पाते हैं, परंतु वो अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु परमेश्वर और व्यवस्था को नहीं जानते थे, उनका विवेक के आधार पर न्याय होगा। इन लोगों की आत्माएं ऊपरी कब्र में रहती हैं। परंतु यीशु ने क्रूस को उठाने के बाद वो ऊपरी कब्र में गया और उद्धार का मार्ग वहां पर उन्हें प्रचार किया गया। जैसे कि पहला पत्रस 3:19 में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसने क्रूस का मार्ग वहां पर प्रचार किया। उन लोगों को, वो लोग जो भले विवेक के लोग थे, वहां पर हमारा प्रभु गया।
उनके पास और वहां सुसमाचार का प्रचार किया। 이들에게 우리 주님이 3 दिनों तक उसने ऐसा किया। 하셨다면, 즉 3일 동안 장사전 지 3일 만에 연지 3일 동안 3일이라도 만 3일은 아니죠. और असंख्य लोग 뭐 하루하고 하루 반 조금밖에 안 되죠. 그런데 그 수많은 영혼들이 और असंख्य लोग उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, क्योंकि वो भलाई के लोग थे। उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण कर दिया जिसका प्रचार प्रभु ने किया था। 진정한 선지자들이 열심히 वो भविष्यद्वक्ता जो प्रभु से पहले मर गए थे, उन्होंने भी सुसमाचार का प्रचार किया और अब प्रभु स्वयं वहां गया और उसने सुसमाचार का प्रचार किया 내가 피 흘려 이렇게 कि मैं मसीहा हूँ 돌아가 और मैं क्रूस पर मर गया आपको आपके पापों से मुक्त करने के लिए। 이렇게 복음을 전할 때 그들은 다 아멘으로 다 और उन्होंने कहा हाँ आमीन। 걸리실 필요도 없었다 이 말. इसमें लंबा समय नहीं लगा। 그래서 위둔부에 있던 영혼들도 동일하게 और वो जो ऊपरी कब्र में थे, इस तरह से उन्होंने भी यीशु के लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त किया। 복음을 듣지 मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नए नियम के समय में भी सुसमाचार सुने बगैर ही 뒤에도 वो मर गए। उन्होंने उद्धार प्राप्त कैसे किया? हमारा प्रभु इस धरती पर आने के तुरंत बाद ही सुसमाचार पूरी धरती पर नहीं फैला था, इसलिए ऐसे बहुत से लोग थे जो कई कारणों से सुसमाचार नहीं सुन पाए। इसलिए उनका जो न्याय है वो भी विवेक के न्याय के आधार पर होगा। 예수 그리스도에 대해 배웁니다. वो 3 दिन तक ऊपरी कब्र में जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करके वो स्वर्गलोक में प्रतीक्षा स्थल में भेजे जाते हैं। प्रभु जब क्रूस पर चढ़ गया और फिर जी उठा, 사랑하는 성도 여러분, उसके बाद वो स्वर्गलोक जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इच्छा से प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे कि छोटे बच्चे हैं जो जल्दी मर जाते हैं। उनका उद्धार कैसे होगा? इस बात को समझने के लिए 보겠습니다. हम उद्धार के मापदंड को उम्र के आधार पर समझेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, 지옥 न्याय तो होना ही है। न्याय से नहीं कोई बच सकता। हर किसी को या तो कोई स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा मृत्यु के बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्यों की जो आत्मा है वो कभी भी नहीं बुझती है, कभी खत्म नहीं होती है, यहाँ तक कि शारीरिक मृत्यु उसकी क्यों ना हो जाए। इसलिए या तो कोई नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा। मगर छोटे बच्चों के मामले में जो उद्धार का मापदंड है वो थोड़ा सा अलग है वयस्क के तुलना में। जैसे कि वो बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास इतनी योग्यता नहीं होती कि वो चीज़ों के बीच में पहचान कर सकें, उनके लिए स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार तक चलना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले मैं गर्भ शिशुओं के उद्धार के बारे में बातें करूंगा जो माँ के गर्भ के अंदर मर जाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु एक हो जाते हैं, 영원히 깃들지 5 महीने की उम्र तक उस गर्भ शिशु में आत्मा नहीं होती। 5 महीने के बाद उस देह में आत्मा आती है 6वें महीने की शुरुआत में। 그러니까 요즘 하도 आजकल के दिनों में विज्ञान काफी अधिक विकसित हो गया है और लोग क्लोनिंग की बात करते हैं। 사람 복제는 कृत्रिम 사람은 복제되지 않습니다. 왜? क्लोन की बात करते हैं, यानी कि कृत्रिम मनुष्यों की बात करते हैं। 영이 없기 때문에 और वो क्लोनिंग बनाते हैं, लेकिन वो मनुष्यों 영이 없다. अगर वो ऐसा कर भी दें, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अगर वो मनुष्यों की क्लोनिंग कर भी दें तो वो जानवरों के समान होगा, वो इंसान नहीं होगा। 그러니 영을 वो 풀어놓지 परमेश्वर के, मेरा मतलब है परमेश्वर के द्वारा रचित मनुष्यों के से कर्तव्य नहीं करेगा, 해도요. 이건 분명히 여러분 아셔야 됩니다. वो जानवरों के समान होगा। 그래서 5개월이 다 차고 6개월째 접어들면 आत्मा गर्भ में 5 महीने के बाद यानी कि 6वें महीने की शुरुआत में आती हैं। आपकी सूचना के लिए चिकित्सक रूप से भी कहूँ तो जो सुनने के अंग है वो 5 महीने के बाद ही विकसित होते हैं। 5 महीने के बाद ही उनकी पलकें होती हैं और वो अपनी आंखें खोल पाते हैं 활발하게 하는 뇌의 और उनके दिमाग की जो 생기기 시작하는 क्रियाएं हैं वो 5 से 6 महीने के बीच में ही बनती हैं। 세례 요한이 잉태된 लूका 1 अध्याय में हमें एक 일에 대한 기록이 यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लेख मिलता है जब वो गर्भ में 6वें महीने में था। 된 엘리에서 कुंवारी मरियम जब एलिजाबेथ 문안 के घर गई, जो अपने गर्भ अवस्था के 6वें महीने में थी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ, 한나라타죠. तो जब मरियम उसके पास गई वो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। 잉태하고 우리 예수님을 잉태하고 지금 나타났다 이 말입니다. 그러니까 이 세례 요한은 जब कुंवारी मरियम ने यीशु को गर्भ में पाया तब एलिजाबेथ यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माता यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ 6वें महीने से थी। 그러니까 너무
और वो छठवें महीने में जब कुंवारी मरियम एलिजाबेथ से मिली तो वो उसके उसके गर्भ में उछल पड़ा। यद्यपि वो गर्भ में था लेकिन उसके पास आत्मा और प्राण था। वो पवित्र आत्मा के आधार पर उसने प्रतिक्रिया दी। यदि बच्चा 6 महीने से पहले मर जाता है, 6 महीने के पूरे होने पर मर जाता है, उसका मतलब है कि उसको आत्मा दे दिया गया था। इसलिए वो ना तो स्वर्ग से संबंध रखता है ना ही नरक से। ये बिल्कुल उस जानवर के समान है जिसके अंदर आत्मा नहीं होता। आत्मा जब मेरा मतलब है जानवर जब मर जाता है तो वो ना तो स्वर्ग जाता है ना ही नरक जाता है, वो गायब हो जाता है। जैसे कि सपोपदेशक 3:21 में लिखा है, क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर जाता है। इसमें बचाई हुई और नहीं बचाई हुई आत्माएं दोनों ही पाई जाती हैं और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। पशुओं का प्राण नीचे की ओर मिट्टी में मिल जाता है अर्थात वो गायब हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि 5वें महीने से यानी कि गर्भावस्था के 5वें महीने से पहले अगर बच्चे का गर्भपात किया जाए तो वो पाप नहीं है। मगर आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो यह हो कि जीवन के ऊपर का पूरा का अधिकार, मेरा मतलब है जीवन का पूरा अधिकार परमेश्वर का होता है। भजन संहिता 139 15 और 16 में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेड़ौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग दिन ब दिन बनते जाते थे। वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तब हमारे जो नाम है जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। परंतु वो लोग जो अपने हृदय का खतना नहीं करते, उसे गंदा रखते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक से काट दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उनके नाम मिटा दिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो उद्धार पाएंगे नहीं। जब पवित्र आत्मा बुझ जाता है तो वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो अंतिम न्याय के दिन प्रतिफल पाएंगे, मगर जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उनका न्याय होगा कि क्या वो गंधक की आग में गिरेंगे या फिर आग की झील में गिरेंगे। पिता परमेश्वर आपको तब से जानते थे जब आप गर्भ में भी नहीं थे, और साथ ही उसकी योजना, उसकी कल्पनाएं आपके विषय में बेहतर थी कि उसने अपनी पुस्तक में तक लिख डाला। इन बातों को सोचकर हम जो मनुष्य है, हम प्राणियों को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि हम किसी बच्चे के जीवन पर अपना नियंत्रण रखें। यदि माता पिता बच्चे का गर्भपात करते हैं अपने लाभ के चलते, या फिर अगर हम सहमत हो ऐसा करने के लिए, तो हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो जीवन का दाता है उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। और साथ ही साथ जो गर्भ में बच्चा है ये उनका अपना बच्चा है, इसलिए ऐसी दुखद स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्थिति क्यों ना हो, माता पिता को प्रार्थना और विश्वास से परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए ताकि परमेश्वर अपना कार्य कर सके। कुछ मामलों में विश्वासी उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि निरंतर आजमाइश और परीक्षाओं में रहते हैं। भले ही ऐसा क्यों ना लगता हो कि वो एक विश्वासी मसीह जीवन जी रहे हैं, तब वो एहसास करते हैं कि पहले उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया, फिर वो पश्चाताप करते हैं, तब वो अनुभव करते हैं कि उनकी आजमाइशें परीक्षाएं दूर हो गई। यह आत्मिक क्षेत्र का नियम है। और कुछ लोग आनंद भरा जीवन जीते हैं और इस संसार में आनंद से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और ऐसे में जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो वो बच्चे का गर्भपात कर लेते हैं। 6 महीने के बाद आत्मा बच्चे के अंदर आ जाता है। ऐसे में अगर वो गर्भपात करें तो आजमाइशें और परीक्षाओं का वो शिकार हो जाते हैं, और अगर वो पाप की दीवार ना ढाएं तो अंत में ऐसे नतीजों का वो सामना करेंगे। तो फिर वो शैतान जो दोष उन पर लगाता है उससे नहीं बच सकते हैं। कुछ ऐसे लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छा मसीह जीवन जीते हैं, मगर फिर भी वो आजमाइशों से, कलेशों से गुजरते रहते हैं।
전에 내가 살인했던 걸 하나님과의 फिर 저당을 उन्हें याद आता 지키지 है 않았기 कि 때문에 उन्होंने, 자꾸 따른다 이 말입니다. क्योंकि पहले उन्होंने 그것도 खून किया था, 십자가를 ऐसी पाप की 지켰다고 दीवार 그걸 उन्हें 버려야 되는 उन्होंने 거예요. नहीं ढाई है। सबसे पहले उन्हें उस पाप की दीवार को 그런 ढा देना 것으로 है। 오기가 심히 मगर कोई भी 두려워하고 ऐसा नहीं होना 절망하고 चाहिए 넘어지셔서는 안 됩니다. जो इस बात को 왜냐하면 सुनकर 여러분들이 निराश हो जाए या डर ले। पश्चाತ್ತಾ해도 अगर आपने 이제는 पहले कुछ ऐसा 진리를 किया है 알았으니 तो अब आप सत्य को जानते हैं, इसलिए अब आप 회개의 निरंतर पश्चाताप कर 열매가 सकते हैं और 맺을 पश्चाताप का 수 फल 있습니다. उत्पन्न कर सकते हैं। 힘껏 मैं 화목제물 आपसे विनती 드리고 करता हूँ कि आप 진실한 सच्चे 회개를 हृदय से 하셔서 परमेश्वर के 하나님 सम्मुख 마음에 पश्चाताप 감동을 करें, साथ ही साथ 드리시기 मेल 바랍니다. बलि उसे दें, यानी कि मेल 하나님과의 दान 사이에 उसे 막힌 दें 담을 जो 다 उसका हृदय 털어버리고 स्पर्श कर सके। 참 मुझे आशा है 향한 कि आप अपने और परमेश्वर के बीच में आप मेल 구원하시기 मिलाप 바랍니다. रखिए इस दीवार को ढा 자, देने के द्वारा। 여러분들이 응답받으려면 आपको 어떻게 क्या 해야 करना 됩니까? चाहिए यदि आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? 늘 말씀드립니다. जैसे कि हर 정말 वक्त मैं आपको 병든 कहता 자들도 हूँ, 한번 ज्यादातर 나보고 बीमारियां 나한테 ठीक 말씀을 हो 해도 जाती 하나님은 हैं जब आप इस 낫지요. बेदी से प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। 그런데 परंतु 기도받아도 यदि 낫지 आपने 않은 चंगाई प्राप्त नहीं 분들은 की है प्रार्थना को 분명히 ग्रहण करने के 하나님과의 बाद भी, तो इसका 죄담, मतलब है 큰 कि 죄담을 कोई ना कोई ऐसी पाप की 토하시지 दीवार होनी 않았기 चाहिए 때문에 जो अभी 그런 आपने 것이라 이 말이에요. नहीं तोड़ी है। 그러면 이러한 것을 헐기 위해서 어떻게 और 해야 इस 됩니까? दीवार को तोड़ने 정말 के लिए 통에 자복을 आपको 해야 된다. अपने 통에 हृदय की 자복. गहराई से पश्चाताप करना चाहिए। 그러면 통의 자복은 어떻게 यदि 합니까? आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करें, 여러분들이 말로만 하나님 잘못했어요. 나 다시는 안 क्योंकि 그럴게요. पश्चाताप केवल होठों से नहीं 완전 होता 뭐 है। 저기 뭐 아주 도적질을 할 마음이 있었다. 아버지 나 도적질할 마음이 나 돈이 너무 मुझे 어렵고 그냥 꼭 बहुत 필요해서 ज़्यादा पैसे की 저기 आवश्यकता 가방에 थी, इसलिए 뭔가 मैंने 좀 बैग 쓰고 싶은 चुराने की 마음이 कोशिश की, 생겼는데 इसलिए परमेश्वर 아버지 मुझे कृपया 주세요. क्षमा करें। 자, 이게 회개입니까? क्या आपको लगता है कि केवल अपने होठों 입술로만 से 고하는 게 회개입니까? ऐसा अंगीकार करना वो सच्चा पश्चाताप है? 회개일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 사망으로 가는 यदि आप ऐसा पाप करें जो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, 통의 वो क्षमा 자복이 नहीं हो सकता 해결이 되지 않습니다. जब तक आप अपने हृदय की गहराई से बहती हुई नाक के साथ पश्चाताप ना करें। 생각 속에 오는 लेकिन अगर आपने शरीर का कुछ ऐसा काम किया है 회개한다면 그거는 통의 तो 자복을 आपको 하지 अपने 않아도 पाप का अंगीकार 입술로만 करने 해도 की जरूरत 그때는 होती है। 용서가 됩니다. केवल होठों से अंगीकार करने की जरूरत हो सकती है और आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। 그런데 또 안 그러면 좋겠는데 또 그런 लेकिन आपको वही पाप फिर से नहीं करना चाहिए, 회개하게 되죠. 그날 क्योंकि वो 사망이라는 कुछ ऐसा पाप 그 नहीं है जो मृत्यु की ओर आपको नहीं ले जाता है। तो 그런 केवल 것이라 होठों से आप 이거는 पश्चाताप कर 통의 सकते हैं, 자복을 할수 있다면 लेकिन 입술로만 उसके लिए भी अगर आप अपने हृदय की 회개하고 गहराई से 자복을 할 पश्चाताप 수가 करें 있다고 तो आपको 한다면 फिर से वो पाप 다시는 कभी नहीं करना चाहिए। 회개하지 않을 것입니다. 그러면 사망이 이룬 죄는 왜 और अब 통의 자복이 यदि 안 आपने कुछ ऐसा पाप किया है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाए, 울면서 눈물 끊어 तो फिर आपको अपने हृदय की 통의 गहराई से 자복이라고 하더라. बहती हुई नाक से बहते हुए आंसुओं के साथ पश्चाताप करना चाहिए। 아니죠. 그걸 통의 자복이라고 하는 यदि 게 आपकी 아니에요. नाक बहती है पश्चाताप करते हुए, 눈물 콧물은 तो क्या हम उसे सच्चा पश्चाताप कह सकते हैं आपकी हृदय की गहराई से? 콧물 나오는 거 어찌합니까? यदि आपको जुकाम लगता है तब भी आपकी नाक बहती है, 그게 통의 자복입니까? 어떤 वो 선한 사람들 सच्चा पश्चाताप नहीं होता है आपके हृदय की गहराई से। भलाई का व्यक्ति जब भला समाचार सुनता है, स्पर्शकारी समाचार सुनता है, वो आंसू बहाता है क्योंकि वो उससे प्रभावित होता है। 눈물이 흐르지 않습니까? 자동으로? 그럼 그게 통의 자복입니까? और अब 아, 나 क्या 기도하다 ये 보니까는 पश्चाताप आपके हृदय की 내가 गहराई से पश्चाताप है 눈물 क्योंकि उसकी 흘리고 नाक बह रही है? 그건 아닙니다. जब आप प्रार्थना करते हैं आप स्पर्श आप छू जाते हैं और आप आंसू बहाते हैं, क्या वो सच्चा अंगीकार है आपके हृदय की गहराई से? 마음을 찢어라. नहीं, ये नहीं हो सकता, भले ही आपकी नाक क्यों ना बहे, आपके आंसू क्यों ना बहे। 정말 결코 नहीं, वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। बाइबल कहती है 사망의 길로 지옥 가는 것인데 내가 아버지 얼마나 कि आपको एहसास करना है कि पिता परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा जो आपने पाप किया है। ऐसा पाप आपको कभी नहीं करना चाहिए था जो आपको नर्क ले जाए। आपको कहना चाहिए 하나님 앞에 अपने हृदय को तोड़ते चीरते हुए कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। आपको दुख है, आप लज्जित है, आप निराश है उस पाप की वजह से जो आपने किया। आपको वो पाप कभी नहीं करना चाहिए था। इस तरह से अगर आप पश्चाताप करें 이런 회개 तो इससे आपको पीड़ा होगी और आपका जो पश्चाताप है वो दर्दनाक होगा। इस तरह का पश्चाताप, वो पश्चाताप, उसकी वजह से फिर से आप वो पाप नहीं करेंगे। 그러니까 그런 회개를 아버지 앞에 하고 다음에 इसके 또 ब- 그런 इस 회개할 수 있는 इस तरह के पश्चाताप से आप पूरी तरह से मन फिराएंगे उस पाप से। 그래서 마음을 찢는 통회자고 회개는 ये है वो पश्चाताप जिसे परमेश्वर ग्रहण करेगा। 것이라 이 말입니다. 완전히 돌이켜진다. 마음에서 완전히 돌이켜진다 이 말입니다. 그렇게 이런 회개는 하나님이 바로 받으신다 이 말.
그래서 하나님과의 그 죄의담이 헐어지는 것이라. और जो पाप की दीवार है वो ढाई जा सकती है। 성에 떠나 보면 통해자복 जागृति सभाओं के दौरान जिन्होंने इस तरह का सच्चा पश्चाताप किया उन्होंने सचमुच चंगाई प्राप्त की। 이걸 아셔서 정령 आपको इस बात को समझना चाहिए और अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना चाहिए। आपको पश्चाताप ऐसा करना चाहिए कि आप फिर से वही पाप ना करें जो आपको फिर से मृत्यु की ओर ले जाएं। 용서하시고 तो फिर परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और पाप की दीवार ढह जाएगी और आप उत्तर प्राप्त करेंगे। 일하는 것을 आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपको दूसरों को भी सिखाना चाहिए। 분명하게 잘 가르쳐 나가야 됩니다. 육신의 일을 행했다 해서 그건 통해자복을 해야 용서받고 하는 건 아닙니다. 내가 잘못 인정하고 이제 जब आपने इस तरह का कोई पाप किया है तो इस तरह के पश्चाताप के बाद ही आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान लें और पश्चाताप करें। 육신의 일도 신속히 버릴 수가 있겠죠. 신속히. 그러나 और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हृदय की गहराई से पश्चाताप करें तो आसानी से उन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। 안 하면 되냐? आप शरीर के कामों के लिए 안 하려고 해도 생각 속에서 떠오르는 거라 할 수 없다. अगर आप इस तरह से पश्चाताप करें तो जो शरीर की चीज़ें भी है, 미워지니까 할 수 없다 이 말. मेरा मतलब है 그래서 자꾸 회개를 또 하고 발 씻는 것처럼 늘 하게 되는데 शरीर की इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी जब आप इस तरह से शरीर की चीज़ों के लिए भी अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करते हैं। 이렇게 하나하나를 여러분이 분명하게 आपको इन तमाम बातों को साफ रूप से समझना चाहिए। 예, 그래서 그렇다면 6개월에 접어든 태아는 어떤 기준에 의해 구원받을까요? 다음 시간에 이어 증거하도록 또 फिर- 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 죄에 대해 공의에 대해 설명을 들을 때 두려운 분들이 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 공의를 두시고 계명을 주신 목적은 정죄하는 것이 아닙니다. 하나님의 뜻을 फिर उन बच्चों के 알려주심으로써 लिए 구원의 길로 인도하시려는 जो 것입니다. 5 साल से ऊपर के हैं उनके लिए उद्धार का मापदंड क्या है, इसके विषय में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। नर के विषय में हमें बताना परमेश्वर का मकसद यह है कि हम सत्य को जानकर पश्चाताप करें और पाप की दीवार को ढा दें और साथ ही न्यायी परमेश्वर वो हमें बचाने की कोशिश करता है। अगर हमारे लिए उद्धार पाने की संभावना है, इसीलिए उसने विवेक के न्याय को स्थापित किया है। एक झाड़ू देने वाला जो सुबह सुबह सड़कें साफ करता है, कभी कभार सड़कों पर जल रही जो लाइट्स है वो बड़ी मददगार होती है, लेकिन चोरों को वो सड़कों पर जल रही लाइट्स पसंद नहीं होती हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के न्याय के विषय में हर व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं अलग अलग होती हैं। वो जो सचमुच भलाई के लोग हैं उन्हें व्यवस्था को मानना और साथ ही साथ इस धरती के नियम कानूनों को मानना भी उन्हें पसंद आता है। वो धन्यवादी होते हैं नियम कानूनों के लिए और वो नियम कानूनों को मानते हैं और वो परमेश्वर की व्यवस्था को भी मानेंगे यदि वो विश्वासी हैं। लेकिन जिनके अंदर भलाई नहीं होती है वो लगातार व्यवस्था का उल्लंघन करते रहते हैं या नियम कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। जब उन्हें दूसरे नहीं देखते, उन्हें लगता है कि ये तो उनकी बुद्धिमानी है कि वो नियम कानून नहीं मान रही है। जब वो परमेश्वर के न्याय को देखते हैं, वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम महसूस करेंगे। लेकिन जो कोशिश तक नहीं करते हैं वो परमेश्वर के न्याय को बोझ समझते हैं। मैं केवल सत्य सिखाता हूँ और आप सब बातों को आनंद और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन जिन्हें बुरा लगता है, जो निराश होते हैं, वो लोग हैं जिनके पास व्यवस्था को या कानूनों को तोड़ने का मन होता है या फिर वो परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते हैं। जब मैं उन्हें एहसास कराता हूँ कि ये सच्चा विश्वास नहीं है तो उन्हें धन्यवादी होना चाहिए। उन्हें अपना मन बनाना चाहिए कि वो अपने शारीरिक विश्वास को आत्मिक विश्वास में बदल दें। परंतु बजाय इसके उन्हें बुरा लगता है, धन्यवादी महसूस करने के बजाय। मुझे आशा है कि आप हमेशा सत्य में निवास करें, जैसे मानो आप परमेश्वर के सामने कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर के न्याय को प्रेम के रूप में महसूस करें। ये कितना धन्यवादी होना चाहिए हमें इस न्याय के लिए। यदि आप इस सत्य को जानें तो आप धन्यवादी होंगे परमेश्वर के प्रेम के लिए और साथ ही साथ परमेश्वर के न्याय के लिए भी। ऐसा करने के द्वारा आप नए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जाएं, वो स्थान जहां उज्जवल ज्योतियां स्वर्ग की भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,
आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 귀한 말씀 감사합니다. 죄의 삭슨 사망이라는 율법의 저주에서 우리를 속량하여 주심으로 우리의 유일한 구세주가 되신 주님의 사랑과 이러한 구원의 은총이 온전케 되기 위해 우리가 이루어야 할 믿음의 행함, 곧 마음의 의를 이루는 참 믿음에 관해 들었습니다. 또한 모든 사람이 구원에 이르길 원하신다 하신 아버지의 말씀처럼 미처 주님을 알지 못했던 이들에게조차도 또 다른 특별한 기회를 주신 아버지 하나님의 공의와 그 안에 담긴 무한한 사랑도 배웠습니다. 이제 우리도 이러한 깊은 공의와 사랑을 깨달아 편벽과 예외를 뛰어넘는 크고 넓은 사랑, 그리고 주님의 공의를 닮아 거룩함을 온전히 이뤄나가는 모든 만민이 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द दूर हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका लोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहें खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं।
वे जीवित परमेश्वर की गवाही दे सके और अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।